एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 10.1। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्न नंबर 6 तक। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है। यहाँ पे पढ़िए, सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों कल की क्लास जो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों धड़ाधड़ बनने लगेगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए हल लिख लिए, यहाँ पे मान लेंगे, माना लिख लिए। क्या लिखेंगे? 500 शब्दों को टाइप करने में लगा समय, यहाँ पे मान लेंगे। माना यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 500 शब्दों को टाइप करने में लगा समय, बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। अब क्या करते थे दोस्तों, इसको लिखने के बाद घर बनाते थे इस तरह से, और ये घर को हम लोग 3 भाग में बांट लेते थे। चलिए घर बना ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस घर को 3 भाग में हम लोग बांट लेंगे। देखिए पहला घर हो गया, दूसरा, तीसरा, और इस घर को इस तरह से यहाँ भी काट लेते हैं बीचों बीच में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो समय लिखेंगे। ऊपर में ऊपर वाला घर में समय लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समय, और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, शब्द लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। तो समय की जगह ये पहला घर में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आधा घंटा कह रहा है तो 1/2 लिख सकते हैं। आधा घंटा मतलब 1/2, यही हो गया आधा घंटा। इसको दोस्तों 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5। अगर दोस्तों 1/2 को हम लोग भाग करेंगे ना तो 0.2 ही आएगा। भाग करके देख लीजिए, 2 को भाग करेंगे 1 से, यहाँ 0 बैठेगा 10 मान लो, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। एक 0 यहाँ भी बैठ जाएगा। अब काटिए, 2 बचे 10 हो जाता है। ठीक है, ये पूरी से दोस्तों हम लोगों का कट गया। देखिए 0.5 आया, तो इसको यहाँ पे 0.5 घंटा भी लिख सकते हैं। यही दोस्तों क्या कहलाता है, आधा घंटा कहलाता है। कितना शब्द टाइप करती है तो 250 शब्द टाइप करती है। अब दूसरा घर में दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए 500 शब्दों को टाइप करने में लगा समय x, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में x, और नीचे क्या लिखाएगा तो ये 500 लिखाएगा। ठीक है, ये 500 लिखाएगा। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। 1/2 घंटा का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.5, नीचे क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, बराबर x ऊपर बटा 500। अब सॉल्व किस तरह से करते हैं दोस्तों, तिरछा गुना करते हैं। देखिए 250 को 1 से गुना करेंगे तो 250x हो जाएगा, बराबर इसको तिरछा गुना करेंगे तो 0.5 गुने 500 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x को इधर ही रहने देते हैं, तो ये 250 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 गुने 500 बटा ये 250 भाग में हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कल की क्लास में दोस्तों इसी टाइप से बन रहा था, प्रोसेस वही है, सभी प्रश्न दोस्तों इसी टाइप से बनेगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, पूरा प्रश्न को दोस्तों आप लोग सीख जाइएगा। अब दोस्तों इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर जगह है तो यहाँ पे है x बराबर कितना था 0.5 गुने 500 था, और नीचे कितना था दोस्तों 250 था। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे ना तो ये 1 0 हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 इधर से कट जाएगा। अब यहाँ बचा 50 और यहाँ बचा 5, तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 250 मिलेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और नीचे क्या है 250 यहाँ ऑलरेडी है, ये दोस्तों कट जाएगा। देखिए एक ही बार में कट जाएगा, नीचे भी 250 है ऊपर भी 250 है, तो एक बार में कट जाएगा। तो दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या
मिला है तो 1 मिला है, यानी दोस्तों 1 कहने का अर्थ है कि उसको 1 घंटा लग रहा है समय। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। 500 शब्दों को टाइप करने में लगा समय कितना, तो 1 घंटा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, अतः सीता को 500 शब्दों को टाइप करने में लगा समय, टाइप करने में लगा समय बराबर 1 घंटा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिए साफ साफ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन को हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ नहीं अट सकता है, इसलिए हम अपनी बुक को निकाल लिए हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक को निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को देखते जाइएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है, इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। ज्ञात कीजिए 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है, मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। ज्ञात कीजिए 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल, और इसको भी दोस्तों हम लोग मान लेंगे। माना, यहाँ पे लिख लिए माना 126 किमी, किमी का अर्थ होता है दोस्तों किलोमीटर। 126 किलोमीटर दूरी के लिए, दूरी के लिए पैमाना प्रयुक्त, पैमाना प्रयुक्त, प्रयुक्ता लिख दिए हैं, प्रयुक्त होगा बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर दोस्तों हम लोग मान लिए। ठीक है, 126 किलोमीटर दूरी के लिए पैमाना प्रयुक्त कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग मान लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग घर बनाएंगे इस टाइप से। चलिए, जो हम लोग पहले प्रश्न में भी बना चुके हैं, देखिए ये घर बना लिए हैं, इसको 3 भाग में काट लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, बीच में काट लेते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहला घर में मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी, और नीचे घर में लिख लेंगे दोस्तों वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, ये चीज़ लिख लिए। अब चलिए इसको सेट करते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा पहला घर में, यहाँ दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर, और नीचे लिखेंगे दोस्तों 14 किलोमीटर। बुक देखिए दोस्तों प्रश्न को, पहला में क्या कह रहा है, पहला लाइन को देखिए, इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। 1 सेंटीमीटर के लिए 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा घर में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या माने हैं, 126 किलोमीटर के लिए x माने हैं, तो ऊपर x हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 126 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 126, नीचे हो जाएगा 126। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 1, ठीक है, बट्टा नीचे हो जाएगा 14 बराबर, यहाँ पे देखिए ऊपर हो जाएगा x बट्टा 126 हो जाएगा इस टाइप से। अब तिरछा गुना करेंगे, 14 और x को गुना करेंगे तो 14x होगा बराबर 1 को गुना करेंगे 126 से तो 126 ही मिलेगा, 1 गुने 126। ठीक है, अब देखिए दोस्तों x को इधर ही रहने देते हैं, 1 गुने 126 इधर हो जाएगा, 14 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको काटेंगे, 14 एकम 14, और ये दोस्तों कितना बार में कटेगा 126, 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 126 आ जाएगा,
तो दोस्तों 9 बार पढ़ने से 126 निकल के आ जाएगा, यानी दोस्तों 14 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 126 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला, x बराबर हम लोगों को 9 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया इस प्रश्न का। आप लोग समझ गए होंगे 126 किलोमीटर दूरी के लिए पैमाना प्रयुक्त कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों 1 सेंटीमीटर हम लोग माने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 126 किलोमीटर दूरी के लिए पैमाना प्रयुक्त दूरी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर पैमाना प्रयुक्त होगा। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में साफ साफ। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 8वां नंबर का सवाल था। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखा हुआ है, 360 रुपया में, 360 रुपया में यहाँ पे मान लेंगे 360 रुपया में x दर्जन केले मिलेंगे। या तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 360 रुपया में केले मिलेंगे बराबर x दर्जन, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए 360 रुपया में केले मिलेंगे, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, केले मिलेंगे बराबर x दर्जन। ठीक है, x दर्जन मिलेगा कितना रुपया में, 360 रुपया में। हम लोग ये चीज़ मान लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे घर। ठीक है, इस प्रकार से 3 भाग में तोड़ेंगे, 3 भाग में बांट दिए हैं, यहाँ बीच में काट देंगे। ऊपर लिखेंगे दोस्तों दर्जन, यहाँ पे लिख दिए दर्जन पहला घर में, और नीचे लिख देंगे हम लोग रुपया। ठीक है, रुपये, इस प्रकार से। तो पहला घर में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 दर्जन कितना, तो 30 रुपया। अब दूसरा घर में कितना लिखेंगे दोस्तों, तो x, हम लोग x माने हैं ना, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, 1/30 बराबर x बटा 360, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30x, और इधर हो जाएगा 1 गुने 360। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, ये 1 गुने 360 ज्यों का त्यों लिखाएगा, 30 गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, 1 0 नीचे कटेगा, 1 0 ऊपर भी कट जाएगा, 3 भी कटेगा, 3 एकम 3, और ये कटेगा 12 तिया 36, यानी दोस्तों x बराबर 12 मिला। ठीक है, कितना मिला, 12 मिला। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी दोस्तों 360 रुपया में कितना दर्जन केला मिलेगा, तो 12 दर्जन केला मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 360 रुपया में 12 दर्जन केले मिलेंगे, केले मिलेंगे। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है, 6 घंटा में कितने बोतल पानी भरे जाएंगे। एक नल है दोस्तों, वह क्या करता है 4 घंटा में 420 बोतल को भर देता है। तो कह रहा है 6 घंटा में कितने बोतल को वह भर देगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल,
और दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना 6 घंटे में, 6 घंटे में भरे जाने वाले बोतलों की संख्या x मान लेंगे, बोतलों की संख्या बराबर x। ठीक है, x मान लिए हैं दोस्तों। 6 घंटा में जो बोतल भरा जाएगा वो x भरा जाएगा। चलिए यहाँ पे घर को बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए घर को बना ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको 3 भाग में काट लेंगे। 3 भाग में हम लोग यहाँ पे देखिए 3 भाग में बांट लिए हैं और बीच में भी काटते हैं। अब दोस्तों ऊपर वाला घर में हम लोग लिखेंगे बोतल, जो पढ़ने में तेज नहीं होगा वो पक्का बोतल होगा। और नीचे लिखेंगे हम लोग समय। ठीक है, तो पहला घर में दोस्तों क्या भराएगा, देखिए बोतल। 4 घंटे में कितना बोतल, 420, तो यहाँ पे लिख लेंगे 420। कितना समय लग रहा है, तो 4 घंटा का समय लग रहा है, तो 4 को नीचे लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 घंटे में भरे जाने वाले बोतलों की संख्या x, तो यहाँ पे x नीचे क्या हो जाएगा 6 घंटा। ये सेट हो गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 420 ऊपर लिखाएगा बट्टा नीचे 4 लिखाएगा बराबर x ऊपर लिखाएगा 6 नीचे लिखाएगा। इसको तिरछा गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 और x को गुना करेंगे तो 4x मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा 420 गुने 6। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए x को इधर ही रहने देते हैं। ये 4 को देखिए दोस्तों 4 गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा 420 गुने 6, ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब ये 4 इधर आके भाग में हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 एकम 4 और ये कटेगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 पचे 20, यानी 105 चौके 420 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या मिल चुका है ऊपर में 105 गुने 6। जब दोस्तों इसको हम लोग गुना करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 5 छक 30, हाथ में 3 और यहाँ 0 है तो यहाँ 30 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 6 एकम 6 यानी दोस्तों 630 निकल के आ गया है। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी दोस्तों 6 घंटे में भरे जाएंगे कितना बोतल, तो 630 बोतल भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 घंटे में 630 बोतल पानी भरे जाएंगे। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था दोस्तों। सभी प्रश्न जो है ना एक ही विधि से बना है। एक प्रश्न को सीख जाइएगा तो आप लोग ऐसे ऐसे हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।